और 3.5 महीने से ये कैंप लगा हुआ था और इसके ऊपर मैं इन बच्चों का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने जिस तरह के भी हालात थे, ट्रेनिंग थी, उसको हम सेकंड पोजीशन लेकर आए। जबरदस्त। रशीद साहब, मैं यहाँ पे ये पूछना चाहूंगा आपसे, आप चूंकि बड़े सीनियर प्लेयर भी हैं, फुटबॉल से वाबस्तगी कोई नई नहीं है आपकी, बहुत पुरानी है, पीएफएफ की सिचुएशन भी समझते हैं। पाकिस्तानी प्लेयर जो हैं, अगर मैं किसी भी खेल की बात करूं तो एक डिफरेंट एनवायरनमेंट में जाके खेलना बड़ा मुश्किल होता है। आप थोड़ा सा इस पे रोशनी डालिए कि इन बच्चों ने बड़े कम वक्त में एक तो अच्छा कॉम्बिनेशन आपने इनका डेवलप किया, और सेकंड जब मॉस्को के डिफरेंट एनवायरनमेंट में गए तो ये कितना इनको मुश्किल हुआ, मुश्किलात इनके सामने आई कि वहां के एनवायरनमेंट में रचबस जाना और फिर इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देना। असल में बात ये होती है कि मैं इंटरनेशनल जो फुटबॉल है उसके साथ बिल्कुल मुंसलिक हूँ, और जो भी इनकी मैंने ट्रेनिंग करवाई है मैं उस लेवल को देखते हुए इनकी ट्रेनिंग करवाता हूँ, क्योंकि जब भी आपने कोई मुकाबला कंपटीशन लड़ना होता है तो आपको पता होना चाहिए कि यार वहाँ पे किस तरह के हालात होंगे, किस तरह के प्लेयर होंगे, तो हमें उससे ज़्यादा अगर हम मेहनत करेंगे, काम करेंगे, तो फिर ही हम उनको पकड़ पाएंगे, जीत पाएंगे। अगर हम उनके मुकाबले में हमें पता ही नहीं है, उनका पता ही नहीं है कि वो कौन है, क्या है, वेयर अबाउट नहीं पता होगा, तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो मैंने ये सारा कुछ जो सिचुएशन थी, एक तो आर्टिफिशियल पिच थी, उधर हमने खेलना था, और दूसरा इनकी ट्रेनिंग थी, तो इन सारी चीज़ों के ऊपर हमने यहाँ पे पाकिस्तान पे काबू पाया और बच्चों को ट्रेन किया उसके मुताबिक, इस तरह से उनकी तरबियत की हमने, इन द फील्ड भी और आउट ऑफ द फील्ड भी लोगों के दिल जीते हैं। जबरदस्त। अच्छा अब्दुल्ला, मैंने सोचा जरा सबका तारुफ हो जाए तो फिर लीडर का तारुफ आखिर में जरा मजा आता है उससे बात करने का, इन सबसे बात करते हैं। लेकिन अब्दुल्ला ये बताएं, लीड कर रहे हैं टीम को, बड़ा फख्र की बात है कि आप उस टीम को लीड कर रहे हैं जो टीम पूरी दुनिया की टीम्स को पछाड़ के आगे पहुंची है। पहले तो ये बताएं, खुद फुटबॉल का शौक कैसे पैदा हुआ, यहां तक कैसे पहुंचा? सर फुटबॉल का शौक बचपन से ही है और बचपन से ही फुटबॉल खेल रहा हूँ, लेकिन अच्छी फुटबॉल जब मिलना स्टार्ट हुई है तो वो मुस्लिम हैंड्स की वजह से मिलना स्टार्ट हुई है। तो एक दिन पता लगा कि मुस्लिम हैंड्स की ना एक मतलब छोटी सी एकेडमी है एक जगह पे, तो वो लोग ऐसे डिफरेंट जगहों पे इंटरनेशनल टूर्स भी कराते हैं बच्चों को। तो मैं उस एकेडमी में गया, वहाँ पे मैंने उनसे बात की रशीद साहब के थ्रू ही कि मैं यहाँ फ़ुटबॉल खेलना चाहता हूँ। रशीद साहब ने मुझे कहा ठीक है आप खेलें। फिर उसके कुछ ही देर बाद चाइना का टूर था, उसके लिए हमें कैंप में बुलाया गया, चाइना लेके गए, उसके बाद फिर मॉस्को लेके गए, अभी फिर मॉस्को के वर्ल्ड कप का टूर था, तो मुस्लिम हैंड्स के साथ अभी मॉस्को का टूर भी किया। अच्छा, किस पोजीशन पे खेलते हैं? जरा मैं स्ट्राइकर। कादिर साहब ने आपसे बहुत सारे सवाल पूछे तो एक मैं भी पूछ लूं, किस पोजीशन पे? मैं स्ट्राइकर हूं। जबरदस्त। अब्दुल्ला, मॉस्को में कैसा लगा? मैं अगर आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बताऊं कि मॉस्को ने जिस हालात में फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी की, अभी कन्फेडरेशन कप हुआ और अभी सर पे है वर्ल्ड कप जो मॉस्को में डिफरेंट प्लेसेस पे रूस में होगा, तो वेस्टर्न जो टीम्स थी उनके रिजर्वेशंस थे कि क्लाइमेट अच्छा नहीं है, फुटबॉल खेलने के लिए एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है। क्या आप समझते बीइंग अ प्लेयर कि वाकई वहां पे है, या ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है रूस के और फिर कतर के खिलाफ? सर जब हम लास्ट टाइम गए हैं वहाँ पे तो लिटरली हम वहाँ पे फ्रीज होने वाले थे, इतनी ठंड थी अक्टूबर में। जी जी, इतनी ठंड थी कि आप 1 से 10 सेकंड तक वहाँ पे खड़े होना तो आप फ्रीज हो जाएंगे, इतनी तेज हवा चलती थी वहाँ पे। वाकई उस तरह का मौसम था। लेकिन अभी जब हम गए हैं तो मौसम बहुत नॉर्मल था, मतलब हम बाहर मैचेस खेले हैं, धूप होती थी, बहुत जबरदस्त किस्म का आपका कहना यह है कि जो इस वक्त का एनवायरनमेंट है वो यानी खेलने के काबिल है, प्लेयर्स फ्रेंडली है, परफेक्ट है, और वर्ल्ड टीम को कोई रिजर्वेशन नहीं होनी चाहिए। यकीनन ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। अरसलान, आपको याद होगा थोड़े दिन बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा हुआ था। और देखें, ये वेस्टर्न मीडिया का एक मसला रहा है, डोमिनेंस इसकी फीफा में भी रही है, वही पॉलिटिक्स चलती रही वहां पे भी। और अब चूंकि फर्स्ट मुस्लिम कंट्री है, कतर जो होस्ट करेगा नेक्स्ट वर्ल्ड कप को, तो उसके अगेंस्ट में भी क्लाइमेट और स्पेशली एनवायरनमेंट के इश्यूज आ रहे हैं, टेम्परेचर्स के इश्यूज आ रहे हैं। होपफुली अब रशिया में सूची जैसी एग्जाम्पल नहीं मिलेगी। अच्छा जैसा जब आप लोग वहां पहुंचे खेलने के लिए, बहुत जाहिर है ये एक तवातुर का मामला है, इससे पहले भी स्ट्रीट चाइल्ड वर्ल्ड कप पाकिस्तान का प्राउड बने थे और ये टीम भी पूरी प्राउड बन रही है। जब आप लोग वहां पहुंचे, किसी किस्म की दुश्वारी का सामना करना पड़ा दीगर टीम्स की जानिब से, उनके रवैयों की जानिब से, या कुछ मसाइल ऐसे सामने आए?
मैं आपको ये बात बताऊं कि स्ट्रीट चाइल्ड यूनाइटेड ने मेगाफोन के साथ ये जो कोलैबोरेशन की इस वर्ल्ड कप के अरेंजमेंट के लिए, इतने अच्छे इंतजाम थे, एयरपोर्ट से लेके होटल तक और होटल्स से लेके ग्राउंड्स तक और एक्टिविटी जो प्लेस थी, जगह थी, वहाँ तक बच्चों को पूरा प्रोटोकॉल मिलता रहा, बच्चों को पूरी सिक्योरिटी मिलती रही और फ्रेंडली माहौल था। इतना खूबसूरत वहाँ पे ये माहौल पैदा किया गया था उस इंतज़ामिया की तरफ से। हर बच्चा बच्ची, इवन बच्चियों की टीमें भी थी, बच्चों की टीमें थी, आपस में फ्रेंडली थे और बहन भाइयों जैसा एक दूसरे के साथ इनका रवैया था और बड़ी मोहब्बत से पेश आते रहे, बहुत मोहब्बत, इज्जत एहतराम से पेश आते रहे। वहाँ मुकाबला नहीं था कि हम मुकाबला करने के लिए एक दूसरे के साथ आए हैं, बल्कि वहाँ पे एक ऐसा माहौल दिया गया बच्चों की तरबियत के लिए कि ये बच्चे वापस से आके यहाँ से कुछ अच्छा सीखा और अपने वतन में उसका अच्छा पैगाम दे, अच्छे शहरी बने। फुटबॉल खेलना ये एक अट्रैक्शन थी बच्चों के हवाले से कि बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, लेकिन असल में ये चीज़ थी कि इन बच्चों की तरबियत का मकसद था और ये अपने मुल्कों को वापस जाएं। और स्ट्रीट चाइल्ड जो हर मुल्क के अंदर मौजूद है, पाकिस्तान के अंदर 17 लाख कमोबेश बच्चे हैं जो गलियों बाजारों के अंदर हैं, तो ये बच्चे जाएंगे यहाँ से सीख के उन बच्चों के लिए मैसेज देंगे कि अगर हमारे अंदर सलाहियतें हैं तो आपके अंदर भी सलाहियतें हैं, आप भी कुछ कर सकते हैं। इसलिए अपने अंदर हिम्मत पैदा करें, वो बच्चे, पाकिस्तानी बच्चे अपने अंदर हिम्मत पैदा करें, बाहर निकलें, आपको अल्लाह ने सलाहियतें दी हुई और अपनी सलाहियतों को वहाँ पे उजागर करें। ये अलग बात है, अल्हम्दुलिल्लाह ये मौका इन बच्चों को मुस्लिम हैंड्स ने दिया। अच्छा खैर साहब, मैं चाहूंगा कि आप सारी बात करने से पहले ना आज जरा वो वीडियो खुद दिखाएं जो आपने बड़ी स्पेशल मोमेंट्स हैं वो जरा दिखानी, बताएं ना क्या है। अरसलान, यकीनन वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब सेलिब्रेशन थी, जब ट्रॉफी थी, जब इनको एजाज़ात मिल रहे थे और ये पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। मैं प्रोड्यूसर से कहूँगा कि उस पर हम मजीद कमेंट क्या करेंगे, आप लोग खुद ही देखें तो आपको अंदाजा होगा कि क्या जज्बात और क्या लम्हात थे वो। Team Pakistan, please make a noise. Pakistan! Zindabad! Pakistan! Zindabad! Everybody. Zindabad! It's been a fantastic tournament for our team. I think it's been superb. Team Pakistan has enjoyed it thoroughly, and we wish you good luck with hosting the FIFA World Cup this year. Thank you very much, Team Pakistan. Thank you for the nice and honest performance. Спасибо большое команде Пакистана за честную и яркую игру. Финальную встречу многие запомнят. И многие запомнят тот огонь в глазах, с которым команда Пакистана на финальную игру вышла. Team Pakistan, the second place in the first tournament. Take a cheers, make a noise please. Переходим к награждению команд, которые заняли первое место на турнире. Будущее зависит от тебя. जी अरसलान, आपने देखा वो लम्हात और वो खूबसूरत लम्हात। मैं ये कहूँगा कि 24 मुल्कों की टीमें जहाँ पे हों और पाकिस्तान की टीम अपने उस एजाज को कि जो पिछले फर्स्ट अपीयरेंस में पाकिस्तान थर्ड पोजीशन पे था, लेकिन इस बार बहुत ज्यादा एफर्ट की। मैं नहीं समझता हूँ कि इसमें अगर इसको कोई विन और लॉस का मुकाबला है। पाकिस्तान ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, प्लेंटी किक्स पे जो है वो इसका डिसाइड किया गया मैच का। लेकिन अब मेरे ख्याल से इस पे मैं रशीद साहब से पूछूंगा जो कोच भी हैं कि मॉस्को में जब आपके प्लेयर्स जो थे डिफरेंट टीम्स के साथ इंटरेक्ट हो रहे थे, तो इन टेक्निकल ग्राउंड्स में
कौन सी ऐसी जगह थी कि जहां पे आपको वीकनेस लगी? क्योंकि हम डिफरेंट गेम्स के ऊपर जब भी बात करते हैं तो फिटनेस के इश्यूज आते हैं, और कुछ तो फिटनेस एक्सपर्ट्स का कहना यह होता है रशीद साहब के शायद पाकिस्तानी प्लेयर्स के अंदर फिटनेस का वो लेवल बन ही नहीं सकता जो इंटरनेशनल लेवल है। नहीं जी, इंशाल्लाह जो मैंने इन बच्चों को ट्रेनिंग करवाई थी, ये बच्चे भी आपको खुद ही बताएंगे, मुझे किसी जगह पे भी कोई कमी नजर नहीं आई। सिर्फ जो कमी नजर आई या समझ लें किस्मत ने हमारा साथ नहीं दिया, अदरवाइज मैंने तो पहले ही कहा था कि हम इंशाल्लाह ताला इनको ग्राउंड में जीतेंगे। तो फिटनेस का भी बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। फिटनेस आप ये अंदाजा कर लेंगे कोई बच्चा हमारा अनफिट ही नहीं हुआ माशाल्लाह। तो फिटनेस लेवल हमारा 100% था। इसके ऊपर मैं कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करता। बच्चों को मैंने हमेशा कहा कि अगर आपकी फिटनेस है तो आप फुटबॉल खेल सकते हो, अगर आपकी फिटनेस नहीं है तो आप फिर फुटबॉल नहीं खेल सकते। ये बात बिल्कुल। अब इब्रार, आप थोड़ा सा आप भी बताइए कि कौन सी ऐसी टीम आपके ख्याल में इस इवेंट में सबसे मुश्किल रही, कि जिसने सबसे ज्यादा स्ट्राइक किए और आपको मुश्किल हुई रोकने के लिए? टीमें तो बहुत अच्छी थी और मुकाबले भी अच्छे हुए। जिस टीम से हमने फाइनल खेला वो उज़्बेकिस्तान की टीम थी, और पहला मैच हमने ग्रुप्स में उनसे ड्रा किया, तो तमाम अच्छी टीमें आई थी। फाइनल में वही टीम आई है उज़्बेकिस्तान, जिनसे हमने फाइनल खेला। अबरार ये बताएं कितने गोल रोके? बड़ा मुश्किल काम है यार, गोल रोकना। बड़ी जोर जोर से हिट्स मारते हैं, हमने तो देखा है, बड़ी जोर की लगती है हाथ पे। बड़ी बात है यार, आप इतने सारे गोल रोक लिए, कितने रोके होंगे अंदाजन, जरा बताएं तो। अटैक तो बहुत हुए हैं, याद तो नहीं है, तो पता नहीं होता कहाँ से आ रही है बॉल और कहाँ से नहीं, लेकिन हर वक्त एक्टिव होना चाहिए। बॉल आ रही है, कहाँ से आ रही है, हर वक्त बॉल पे निगाह होनी चाहिए। अच्छा अब्दुल्ला, मुझे ये बताएं, टेक्निकली फुटबॉल एक मुश्किल गेम भी है, फुटबॉल एक स्टेमिना का गेम भी है, स्टेमिना कैसे बरकरार रखते हैं? अच्छा, मैं आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट भी है, सारे बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं, खास तौर पे खाने पीने की चीज़ों में आप सारे बच्चे और अद्वियात जो लेते हैं ना, दवाइयाँ लेते हैं, मेरी आप सब बच्चों से जो यहाँ पर मौजूद है, हमारे स्टाफ, उन सबसे रिक्वेस्ट है जरा दवाई जब लें तो एहतियात से लें, बेहतर है डॉक्टर से पूछ के ले लें, क्योंकि हमने देखा है कि बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स जो है ना, वो गलत दवाएं खाने के बाद 6-6 महीने, 8-8 महीने, 6-6 साल बाहर हो जाते हैं स्पोर्ट से। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर है, और मैं ज़िया साहब आपसे भी चाहूंगा इन सब लोगों की, और रशीद साहब आप लोग भी इन लोगों की ट्रेनिंग इस लिहाज से भी करें। ये बताएं अब्दुल्ला, खाते पीते क्या है माशाल्लाह से, डाइट कैसे लेते हैं अपनी, क्योंकि ज़ाहिर मुश्किल गेम है और बड़ा भागना पड़ता है। सर जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि हमें प्रोफेशनल कोच प्रोवाइड किए गए हैं रशीद साहब, तो हमारी डाइट, इवन कि हमारी फुल रूटीन, मेडिसिन, ट्रेनिंग, स्टेमिना वगैरह, उस चीज़ की प्रॉपरली हर चीज़ रशीद साहब मैनेज करते हैं। वही बताते हैं उनको क्या डाइट देनी है इनको, और जो हमारी ट्रेनिंग है वो भी वो हमारी उस हिसाब से करवाते हैं। स्टेमिना, टेक्निकल जो ट्रेनिंग्स है, उसके बाद फॉर्मेशन वगैरह जो हमारी आपस में कॉम्बिनेशन है, वो सारा रशीद साहब मैनेज करते हैं। अब्दुल्ला, ये बताइए कि अभी तो एक अच्छी डेवलपमेंट आपके करियर पे आ गई, आपने एक इंटरनेशनल इवेंट जीता, वर्ल्ड कप स्ट्रीट चाइल्ड का, जिसमें आप लोगों ने, अब स्पेशली जैसे आपके पास एक ट्रॉफी आपको मिली, आपकी परफॉर्मेंस की वजह से आप बेस्ट प्लेयर रहे। आप ये बताइएगा फ्यूचर प्लान्स क्या है? डेफिनेटली स्ट्रीट चाइल्ड ही आपका नहीं है, आपके पास नेशनल साइड में डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, फिर उसके अलावा पाकिस्तान के प्लेयर्स ने तो दुनिया भर में बहुत ज़्यादा अपनी पोजीशंस बनाई है। मैं यूरोप में मुख्तलिफ जगहों पे देखता रहा हूँ कि बहुत अच्छी अच्छी टीम्स के अंदर, स्पेशली जो BPL में, इवन यूरोपा या चैंपियंस लीग में डिफरेंट प्लेसेस पे खेलते हैं, पाकिस्तान के बड़े अच्छे प्लेयर्स हैं जो वहां पे भी रहते हैं, और कभी कभी वो PFF उनको कॉल भी करता है। रिसेंटली उनको फिलिपाइन में कॉल किया गया तो पाकिस्तान ने दोनों मैचेस जीते। आपकी फ्यूचर प्लानिंग्स कहां पे हैं? सर हमारा तो मतलब दिल है कि हम दुनिया की बड़ी बड़ी लीग्स में खेलने मेहनत करके, तो इंशाल्लाह मुस्लिम हैंड्स के काफ़ी प्लान्स हैं हमारे लिए आगे भी, तो हमारी आगे फ्यूचर में वो लुक आफ्टर करेंगे और हमें इंशाल्लाह प्रोफेशनल लेवल तक लेके आएंगे। वो फेडरेशन से क्या तवक्कुआत हैं, क्या करेगी? क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान अच्छा, एक चीज कैसे मैं चाहूंगा इसमें आप ऐड कर लें खुद ही से, जी। कि यार पाकिस्तान फुटबॉल की जो फेडरेशन है उसने क्या आप लोगों से अब तक कोई राब्ता किया है? जी मैं अर्ज कर सकता हूँ सर? जी सर बताइए बिल्कुल आप कर बताइए। सकते हैं। जी आज ही मुझे फोन आया था, वो शायद खोखर साहब हैं, मीडिया के इंचार्ज हैं उधर, कादरी तो उन्होंने इनको बच्चों को मुबारकबाद दी है, और उसके बाद वो एक यहाँ पे लीग हो रही है, कोई कंपनी है वो लीग करवाना चाह रही है। जी बिल्कुल, लेजर लीग। जी नहीं, लेजर लीग नहीं है, दूसरी लीग है। अच्छा अच्छा। तो उसमें ये बच्चे इंशाल्लाह ताला हम ये दो टीमें बना के खिलाएंगे,
जबरदस्त। तो फुटबॉल फेडरेशन इंशाल्लाह ताला मैं भी एक किस्म का उनका नुमाइंदा हूँ। सही। तो ये जो फुटबॉल है, अगर मैं यहाँ पे कोच की हैसियत से बैठा हूँ तो इसमें पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन का बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने मुझे किसी मौके पे भी ज़ाया नहीं किया, मुझे बड़ा हिम्मत दी उन्होंने। तो मैं इन लोगों के साथ, मुस्लिम हैंड के साथ भी 1 साल से मुंसलिक हूँ और एक जज्बे के तहत आया हूँ कि मैंने फुटबॉल की खिदमत करनी है, पाकिस्तान के फुटबॉल की खिदमत करनी है। तो कोई मुझे इतना बड़ा इनिशिएटिव नहीं है कि मैं फलां चीज़ मुझे मिल जाए, ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, नहीं। मुझे सिर्फ ये है कि इन बच्चों के लिए एक फैसिलिटीज़ मिलें, इनकी हौसला अफजाई की जाए, इनकी जो मोटिवेशन है वो होनी चाहिए। रशीद साहब, अब माजी में देखा गया कि अभी रिसेंटली पाकिस्तान सस्पेंड हुआ गया इंटरनेशनली, बहुत सारी पॉलिटिक्स अजीब तरह से हो रही थी, ग्रुप्स लड़ रहे थे। फुटबॉल में पाकिस्तान क्यों, क्या वजूहात हैं कि ऊपर नहीं आ पाता? सारी जगहों पे हमें अपने बहुत अच्छे कैरियर्स नजर आते हैं, क्रिकेट को देख लें, हॉकी को देख लें, ओलंपिक्स में डिफरेंट गेम्स को देख लें, अभी रिसेंटली कॉमनवेल्थ में भी एक गोल्ड लिया पाकिस्तान ने। तो फुटबॉल में क्या ऐसा मसला है? पाकिस्तान में सबसे ज्यादा खेले जाने वाला खेल है ये फुटबॉल। इसमें मैं यानी समझता हूं कि फिनांस जो है वो सबसे बड़ा जो है मसला है। यहाँ पे हमारे पास खाने पीने के लिए, जैसे ये गरीब बच्चे हैं, वो चीज़ें मुयस्सर नहीं होती। इनके जो पेरेंट्स हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते कि इनको हम खिलाएं पिलाएं या शूज़ लेके दें या फुटबॉल खिलाएं या यूनिफॉर्म लेके दें। तो ये बहुत सारी सिचुएशन आ जाती हैं। अभी जो बच्चे अगर खेल रहे हैं तो एक अच्छे सैलरी पे वो खेल रहे हैं। ये जो कलीमुल्लाह है, ये हमारे हाथों से निकला हुआ बच्चा है, छोटा है, हमें बड़ी खुशी होती है। हमारे 7-8 प्लेयर इससे पहले बैन से यानी पाबंदी से पहले 7-8 बच्चे प्रोफेशनल फुटबॉल खेल रहे थे मुख्तलिफ कंट्रीज में जाके। तो हमें, हमारी ख्वाहिश भी और इन बच्चों की ख्वाहिश भी यही होगी कि ये लोग बाहर जाके खेलें और अपने मुल्क का नाम रोशन करें। जिया साहब कुछ कहना चाहते? जी जिया साहब, छोटा सा ऐड करना चाहता हूँ जरूर आपके इस सवाल के हवाले से कि फुटबॉल फेडरेशन जो है, पिछली दफ़ा भी पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन फैसल साले याद साहब ने ब्राज़ील से तीसरी पोजीशन लेके आने वाली टीम के लिए 5 लाख रुपए इनाम दिया था। और इस दफ़ा भी जाने से पहले फैसल साले याद साहब ने फुटबॉल हाउस लाहौर में इस टीम को इनवाइट किया वहाँ पे, और वहाँ जाने से पहले टोकन मनी प्राइज जो है वो 2 लाख रुपए उन्होंने फेडरेशन की तरफ से दिए, और ये भी कहा कि वापस आएंगे, वापस आएंगे हम फिर भी इनाम, जैसे कि ऊंट के मुंह में जीरा है। एक मैं थोड़ा अच्छी बात है कि हौसला, मैं थोड़ा सा क्लियर करता हूँ। देखिए, किसी इदारे ने इन बच्चों को जाने से पहले नहीं पूछा, ठीक है, ये बात ठीक है, उन्होंने पूछा। हमारे बच्चों के लिए ये बहुत बड़ी हौसला अफजाई थी कि पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन चेयरमैन जो है वो बुला रहा है, फिर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने प्रेसिडेंट हाउस में बुलाया जाने से पहले बच्चों को। बच्चे फिर ये एक हौसला लेके गए, और जिस वक्त आप यकीन नहीं करेंगे कि जिस वक्त प्रेसिडेंट पाकिस्तान ने अब्दुल्ला को पाकिस्तान का परचम बोसा लेके दिया, पकड़ाया हाथों में कि बेटे इस परचम को आपने बुलंद करके आना, मुल्क का नाम रोशन करके आना, तो बच्चों के जो जज्बात थे वो देखने वाले थे। कोई शक अब्दुल्ला, क्या बताएं कि क्या जज्बात थे? अच्छा, मुझे ये भी बताएं अब्दुल्ला, एक तो ये चीज कि उस वक्त क्या जज्बात थे, फिर जब आप खुद फुटबॉल खेलते थे तो आपने कभी सोचा था कि आप इस लेवल पे फुटबॉल खेल जाएंगे कि पूरी दुनिया में आपका नाम रोशन होगा? और फिर अब जो लोग नए आ रहे हैं जिन्हें आपने गलियों में खेलते देखा है, उनके लिए भी कुछ करने का इरादा है? जी सर, बिल्कुल। जब प्रेसिडेंट साहब ने मुझे वो फ्लैग दिया, उस टाइम मुझे, मेरा जो दिल था वो इतना बड़ा हो गया कि यार नहीं, अब जो है ना उधर जाके कुछ करना ही करना है, कंट्री की जिम्मेदारी है हमारे पे। तो बहुत सारा हमने वहाँ पे मेहनत की है, कौम की दुआएं भी थी हमारे साथ, लेकिन बदकिस्मती से हम फाइनल में पेनल्टीज पे हार गए, लेकिन फिर भी हमने अपनी कंट्री का झंडा वहाँ पे बहुत ऊंचा किया, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा कादिर साहब, मैं आपसे एक सवाल है, इन लोगों से तो सवालात का सिलसिला जारी है,